नमस्कार। विश्व समाधान मंच पैरा उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है। आज 3 अगस्त 2026 की सायंकाल 7:15 बजे समाचारों की परिक्रमा। आज का विशेष समाचार, भारत के 3 राज्यों में हुए 3 विधानसभा उपचुनावों का जो महत्वपूर्ण संदेश देश की राजनीतिक दलों को है, देश की जनता ने दिया है, उस संदेश में साफ का है दिल्ली के मठाधीशों की थोपशाही के खिलाफ जनादेश। एक शब्द में कहें, आज 3 अगस्त 2026 को हुए इस 3 राज्यों की विधानसभा का उपचुनाव ने जो परिणाम अभी शाम कुछ समय पहले चुनाव आयोग ने जारी कर दिया है, विधिवत घोषित कर दिया है कि 3 राज्यों में, एक बिहार का, एक गुजरात का और एक सीट मध्य प्रदेश की, तीनों उपचुनाव का एक साफ संदेश है। पहला जो संदेश गया है पूरे देश में, बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव का, जो बिहार की 162 नंबर सीट है, उसका एक चुनाव। वैसे विधानसभा उपचुनाव में ये एक सीधा संदेश रहता है। माना जाता है कि जो जहां सत्तारूढ़ दल है वो प्रायः ही विजय होता है, परंतु इस समय जो उपचुनाव का संदेश था वो बिहार में, मध्य प्रदेश में और गुजरात में, तीनों भाजपा शासित प्रदेशों में उपचुनाव था और तीनों उपचुनाव एक सहज ढंग से हुए। पहले जो चुनाव का पूरे देश की नज़र जहाँ पे लगी थी, बांकीपुर विधानसभा, जहाँ 20 साल से 2006 से भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जहाँ का प्रतिनिधित्व करते थे और उन्होंने 2025 में हुए इस विधानसभा चुनाव में 51,000 वोटों से अपने निकटतम प्रत्याशी राष्ट्रीय जनता दल की प्रत्याशी को 51,000 वोटों से हारा था। उस सीट पर, जो भाजपा की सबसे महत्वपूर्ण सीट है, अभी अध्यक्ष नए बोले, वहीं विधानसभा में भी जो मुख्यमंत्री बने हुए हैं सम्राट, उनकी भी लिए एक परीक्षा की घड़ी थी। जिस प्रकार से उस परीक्षा के घड़ी में परिणाम निकले, 3 में से 2 सीटों पर भाजपा को मुंह की खानी पड़ी और मुंह की ऐसी खानी पड़ी कि जो बांकीपुर विधानसभा में, वहाँ भारतीय राजनीति के चुनावी महारथी, रणनीति के महारथी प्रशांत किशोर की जो जन स्वराज पार्टी, नवी नवेली पार्टी है, विधानसभा चुनाव में खास अपना पराक्रम नहीं दिखा पाई, उपस्थिति दर्ज नहीं कर पाई थी 2025 में। उसने 2026 के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नीरज कुमार को 19,324 मतों से परास्त कर दिया। इस सीट पर 64,151 मत प्रशांत किशोर को मिले। वहीं भाजपा के नीरज कुमार को केवल 44,827 वोट मिले। आरजेडी की राष्ट्रीय जनता दल के लालू यादव की जो पार्टी है, उसकी रेखा कुमारी को 14,273 मत मिले।
ये बांकीपुर में एक प्रकार से 32 प्रत्याशी उठे हुए थे, बहुत कसमकस 25 प्रत्याशी, बहुत जबरदस्त चुनाव हुआ, 25 प्रत्याशी उठे थे। और बहुत इसका संदेश ये था, भले ही प्रत्याशी नीरज कुमार थे, परंतु ये भारतीय जनता पार्टी का आला नेतृत्व का, जिनके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं ये मेरे बॉस हैं, मतलब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बनाए गए नितिन नवीन, उनकी उस सीट पर जिस पे 2025 में वो भारी मतों से विजयी रहे थे, भारी मतों से विजयी रहे थे, उस सीट पर मुंह की खानी पड़ी। ये न केवल सम्राट चौधरी की हार है, अपितु भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व जो अध्यक्ष है उनकी भी एक प्रकार की करण। ये संदेश है जो साफ शब्दों में प्रशांत किशोर, जो बिहार के पुनरुद्धार के लिए, विकास के लिए, जनता की जन आकांक्षाओं को साकार करने के लिए एक राजनीतिक पार्टी बना रखी, जो कहते हैं कि बिहार के युवा देश के विभिन्न क्षेत्रों में अपमानित होकर दर दर का पेट के लिए पलायन न करें। प्रशांत किशोर की जीत ये सामान्य जीत नहीं है। प्रशांत किशोर वो रणनीतिकार हैं जो 2014 में मोदी के रणनीतिकार भी थे, भाजपा के रहे, वो कांग्रेस के रणनीतिकार उत्तर प्रदेश में भी रहे, वो केजरीवाल के रणनीतिकार भी रहे, वो ममता बनर्जी के बंगाल की जीत के भी रणनीतिकार रहे, वो पंजाब के मुख्यमंत्री के भी रणनीतिकार रहे अमरिंदर सिंह के, वो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रहे, द्रमुक मुख्यमंत्री रहे, स्टालिन के भी रणनीतिकार रहे, वो आंध्र प्रदेश में भी रणनीतिकार रहे, वो कई प्रदेशों में रहे। वो एक प्रकार से भारत की राजनीति के मर्मज्ञ, ऐसे मर्मज्ञ सारी पार्टियों में जो उनकी सेवाएं ली। और जब वो खुद बिहार के पिछड़ापन, पलायन के दर्द और अविकास के लिए जो कहते हैं कि बिहार ज्ञान की नगरी रही है, ज्ञान का प्रदेश रहा, बुद्ध की धरती रही है, वहाँ इस प्रकार से भ्रष्टाचार और अपराधीकरण जो हो गया है, पलायन के लिए लोग मजबूर हो रहे हैं, वहाँ के शिक्षित लोग। तो उन्होंने एक संदेश साफ कहा कि केंद्रीय नेतृत्व को, भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को बिहार की जनता का संदेश है कि वो इस प्रकार के आप बिहार की राजनीति को खेवनहार, इस प्रकार के प्यादों को न बनाएं जो जनता की नजर में अपराधी हों या जनहित के लिए जो बिहार की नब्ज नहीं जानते हो। नीतीश कुमार भले ही इस समय जनता दल यू के अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय, परंतु वो पहली बार जो चुनाव हुआ कि वो मुख्यमंत्री नहीं रहे, 20 सालों से मुख्यमंत्री रहे वो निरंतर। नीतीश कुमार के भी करीबी रहे, मोदी के भी करीबी रहे, देश के बड़े नेताओं के करीबी रहे। प्रशांत किशोर ने एक राजनीति में बड़ा संदेश दिया। और इसके साथ जो मध्य प्रदेश में दतिया जो विधानसभा सीट रही, जहां से प्रत्याशी का जो 2025 में जो प्रत्याशी थे, यहाँ विजय रहे थे राजेंद्र भारती, उनका चुनाव निरस्त हो गया था परिणाम। तो उन्होंने इस चुनाव में 2025 में भाजपा के नरोत्तम मिश्रा को
करारी शिकस्त दी थी 7,000। तो भाजपा नेतृत्व ने जब नरोत्तम मिश्रा इस क्षेत्र के दतिया के बड़े नेता हैं भाजपा, उनकी बजाय अपने एक आशुतोष तिवारी को यहाँ टिकट दिया तो वहाँ विद्रोह हो गया। भारतीय जनता पार्टी जो अनुशासित पार्टी कही जाती थी, उसमें इस प्रकार का कई इस्तीफे हो गए, मंडल से लेकर जिला स्तर तक के इस्तीफे हो गए। पुलिस पुलानी भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय को वहां घेर दिया गया। किस प्रकार से उधम मचा, तो बड़ी मुश्किल से केंद्र नेतृत्व के हस्तक्षेप के बाद मुख्यमंत्री ने नरोत्तम मिश्रा को बातचीत के लिए बुलाया और उसके बाद इस पटाक्षेप हुआ। नरोत्तम मिश्रा इस चुनाव में सारथी बने, परंतु वो पहले 2025 में हारे हुए थे। इस सीट में घनश्याम सिंह, कांग्रेस के घनश्याम सिंह ने 6,016 मतों से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आशुतोष तिवारी को करारी शिकस्त दी। घनश्याम सिंह को 66,756 वोट मिले, आशुतोष को 60,741 मत मिले। इस प्रकार 66,757 मत लेके घनश्याम सिंह ने एक साफ संदेश दिया कि देश क्षेत्र की जनता उनको लेकर। अगर यहाँ पे तीसरे प्रत्याशी आजाद समाज पार्टी के दामोदर यादव, जिन्होंने 22,000 मत हासिल किए थे, अगर टिकट उनको मिल जाती, नरोत्तम को भी, और आजाद पार्टी के दामोदर यादव मैदान में नहीं रहते, तो फिर भी कांग्रेस की विजय होती। क्योंकि इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल केंद्रीय नेतृत्व द्वारा नरोत्तम के टिकट काटने से और सरकार की जो छवि है उसके कारण, तो एक संदेश ये गया। तो उसके बाद गुजरात में जो चुनाव हुआ, गुजरात की माजलपुर सीट पे सत्येंद्र भाई पटेल ने 30,630 मतों से कांग्रेस के भीखा भाई रबरी को परास्त किया और उन्हें एक प्रकार से 24,851 मत मिले। इस सीट पर अन्य कोई प्रत्याशी नहीं रहा, न यहाँ आप पार्टी के प्रत्याशी खड़े हुए, न अन्य पार्टी के यहाँ मुकाबला। जबकि दतिया में भी 21 प्रत्याशी हुई और बांकीपुर में 25 प्रत्याशी हुए, और गुजरात में केवल, यहाँ के रिजल्ट के बारे में लोगों को पहले ही ये धारणा थी, ये भाजपा की एक प्रयोगशाला है गुजरात, जो कई सालों से, कई दशकों से भारतीय जनता पार्टी सत्तारूढ़। तो ये एक संदेश भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को है कि जो थोपशाही है, अच्छे जनहित में समर्पित समाज सेवियों को, जो कार्यकर्ता हैं, उनको टिकट देने के बजाय दिल्ली के आका अपने प्यादों को जो बिठा देते हैं, मुख्यमंत्री की सीट पर बिठा देते हैं, विधानसभा के लिए चुनाव लड़ना देते हैं, लोकसभा के लड़ाया जाता है। जब जनप्रिय उस क्षेत्र के समाज सेवी को या अच्छे चरित्र के लोगों को, आपराधिक प्रवृत्ति के चरित्र के लोगों को दरकिनारे करके एक संदेश जाता है जनता को, तो जनता ने कहा ये थोपशाही के खिलाफ भी है। ये जो चुनाव परिणाम है, ये दिल्ली की थोपशाही के खिलाफ जनादेश है जनता का। जनता चाहती है अच्छे लोग जो समर्पित हो, जन सेवा में रहे, न कि आला कमान के प्यादे हों, जिन्हें जनहित के लिए
भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो या अन्य दल हो, इसमें उन लोगों को टिकट नहीं दी जा रही है जो लोग क्षेत्र में समाज को करीब से जानते हैं, सेवा में लगे रहते हैं, समाज और प्रदेश के हित में सही ढंग से। ये उसके लिए। दूसरा इसमें ये एक समीक्षा ये भी है कि जो उपचुनाव होते हैं, भारतीय जनता पार्टी आला नेतृत्व ने, जो चाणक्य माने जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह, उन्होंने इसको एक प्रकार के लिए आंकलन के लिए कि ताकि एक सही ढंग का चुनाव हो, उससे ये संदेश आए कि चुनाव एक प्रकार से निष्पक्ष होते हैं। जहां विधानसभा का या जीत के लिए समर्पित, वहां पार्टी पूरी ताकत झोंक देती है। इन विधानसभा के उपचुनाव में कम से कम इस प्रकार का कम देखा गया। देखा तो गया, बड़े विरोध हुए वहाँ बांकीपुर से लेकर मध्य प्रदेश में, गुजरात में जो भी है। हस्तक्षेप तो रहता है सत्ता दल का, परंतु फिर भी जनादेश का एक सम्मान। जो आरोप लगाए जाते हैं मशीनों का, जो आरोप लगाया जाता है पूरे सिस्टम को हैक करने का, वो इसमें कम दिखाई दिया। लोगों को आशंका थी कि चुनाव परिणाम इसके, परंतु ये एक निष्पक्ष दिखने के लिए एक प्रकार से जो आरोप लग रहे थे भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व पर कि ये चुनाव में अपने पूरे तंत्र को कब्जा करके चुनाव जीतते हैं, और इस परिणाम से ये आरोप धुल गए। हालांकि जिस प्रकार से बंगाल की चुनाव परिणामों के बाद मशीनों के बारे में कहा गया कि कुछ समय बाद वो मशीनें किस प्रकार से नष्ट हो गई, या जिस प्रकार से गुजरात में पहले एक बार मशीनों का वो देखा गया, तो जिस प्रकार से नियम बनाए गए हैं कि 40 दिनों में फोटोओं का, साक्ष्यों का वो करना, जिस प्रकार से नियम बनाए गए चुनाव आयुक्त पर किसी प्रकार से वे कटघरे में खड़ा नहीं किया जा सकता, जिस प्रकार से चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को जो अब पहले होता था उनको दरकिनारे करके सत्तारूढ़ दल के ही दो महत्वपूर्ण सदस्यों द्वारा और एक नेता प्रतिपक्ष द्वारा जो चयनित किया जाता है, इसका मतलब सत्ता पक्ष द्वारा चयनित किए व्यक्ति को जो चुनाव आयुक्त बनाया जाता है, तो उसमें लोग संदेह के घिरे। अब ये क्या संदेश देश की जनता को भाजपा आला नेतृत्व ने दिया, या जनता ने ये संदेश भाजपा और कांग्रेस और दिल्ली के जितने मठाधीश राजनीतिक दल हैं उनको दिया। खासकर इस चुनाव में प्रशांत किशोर की जीत से उन युवाओं में एक आशा बलवती होती है जो अपने क्षेत्र में समाज में मेहनत करके देश और समाज को, प्रदेश को विकास की पगडंडी पे साफ, भ्रष्टाचार रहित और अपराधीकरण रहित साफ राजनीति करना चाहते हैं। उनकी विजय, प्रशांत किशोर की विजय, भले ही वो धन बल में काफ़ी मजबूत रहे, परंतु उनकी ये जीत उन लोगों को एक आशा के किरण भी बनेगी जो लोग निर्दलीय रूप से चुनाव लड़ना चाहते हैं, जिनके विश्वास पर ये कुठाराघात हो गया था कि सारा सिस्टम सत्तारूढ़ दल के कब्जे में रहता है, मेहनत करके कोई फायदा नहीं। तो ये एक संदेश उपचुनाव से उन लोगों के लिए एक आशा का किरण बनेगी, एक प्राणवायु का काम करेगी। इन्हीं शब्दों के साथ संदेश क्या है भाजपा द्वारा देश की जनता और राजनीतिक दलों के लिए एक संदेश है, या राजनीतिक
मठाधीशों को, दिल्ली के मठाधीशों की थोपशाही के खिलाफ जनता का जनादेश है। जय हिंद, जय भारत।